नमस्कार। अभी हम लोग वॉटसन स्कूल पे मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो मधुबनी महोत्सव यानी कि जब मधुबनी का स्थापना दिवस हुआ था 53वां जो है वो स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। वहाँ पे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मधुबनी एसपी है, एसडीएम है और जितने भी पदाधिकारी सब है, सरकारी अधिकारी सब यहाँ पर मौजूद हैं और अलग अलग स्टॉल्स का जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारा स्टॉल लगाया गया है, जैसे आप देख सकते हैं कि कृषि प्रौद्योगिक प्रबंध अभिकरण का जिला उद्यान कार्यालय और जितने भी होते हैं, आयुष्मान कार्ड हो गया, मिथिला चित्रकला संस्थान हो गया, बहुत सारे चीजों का जो है वो है, बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं और 53 जो है वो यहाँ पर मधुबनी महोत्सव मनाया जा रहा है। हर बार जो है वो 1 और 2 दिसंबर ये 2 दिवसीय कार्यक्रम जो है वो रखा जाता है और बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत सारे सिंगर्स आते हैं। 11 बजे से कार्यक्रम का शुरुआत हो गया था। उसके बाद जो है वो केक कटिंग किया गया, उसके बाद जो है वो अलग अलग स्टॉल्स का निरीक्षण किया गया और शाम में 5 बजे से जो है वो लोग आएंगे और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम का जो है वो आयोजन किया गया है। बाकी आप लोग भी अगर मधुबनी में अभी हैं तो वॉटसन स्कूल पे आ करके जो है वो बहुत सारी कुर्सियां लगी है, बैठ करके इस खूबसूरत से शाम का जो है वो एंजॉय कर सकते हैं, जो कि 5 बजे से शुरुआत होगा। बाकी वीडियो को शेयर कर दे मधुबनी वालों को और उन लोगों को जानकारी दे दे कि हमारे यहाँ 1 और 2 दिसंबर को जो है वो मधुबनी का स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और बहुत ही धूमधाम से जो है वो मधुबनी प्रशासन जो है वो उनके द्वारा ये स्थापना दिवस को जो है वो मनाया जाता है। तो स्टॉल्स जितने भी लगे हुए हैं वहाँ पर जो हम लोग को थोड़ा सा अलग लग रहा है, जो आप लोग भी शायद देखेंगे तो आप लोग को अच्छा लगेगा और इंफॉर्मेशन जो है वो चीजों के बारे में मिलेगा। और यहाँ पर जो एक स्टॉल लगाया गया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो मधुबनी मधुमक्खी बॉक्स बनाया गया है और इससे शायद मधु जो होता है, हनी जो होता है वो निकलता है। और इसके बारे में विशेष जो स्टॉल्स लगाए हैं उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार तिवारी हुआ। ये मधुमक्खी बॉक्स जो लगाया गया है इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, कैसे क्या ये आप लोग हनी वगैरह बनाते हैं? जी, ये जो है इटालियन मधुमक्खी है, ये बॉक्स में पालने वाली मधुमक्खी है। इसको हम लोग जो है ट्रेनिंग लेके और बॉक्स में पालते हैं, उसके बाद शहद उत्पादन करते हैं और इसको मार्केट में बेचते हैं। इटालियन मधुमक्खी, इसको इटालियन मधुमक्खी है, ये बॉक्स में पालने वाली मधुमक्खी है। एक होता है जो हम लोग पेड़ पे देखते हैं। पेड़ पे वो अपना देहाती हुआ जो पेड़ पे लगाता है, वो बॉक्स में नहीं। ये बॉक्स में इसी तरीके से आप हाँ, इसी तरीके से है। ये जो है सबसे ज्यादा उत्पादन मधु देता है। सबसे ज्यादा मधु इसका रेंज 3 किलोमीटर के रेंज में जाता है और जहाँ भी 3 किलोमीटर के अंदर फूल होगा वहाँ से वो रस ला के अपने बॉक्स में रखता है। उसके बाद हम लोग देखते रहते हैं, जैसे ही शहद भरा फ्रेम में तो उसको निकाल लेते हैं मशीन द्वारा। अच्छा, तो कहाँ से ये कहाँ पर आप इसका पूरा उत्पादन करते हैं? ये जो है आप पंडोल ब्लॉक के सरसोपाही पंचायत है, वहाँ पे मेरा फार्म हाउस है मधुमक्खी। आपका फार्म हाउस जी सरसोपाही गाँव? जी जी। देखिए, तो ये इटालियन मधुमक्खी है और सबसे ज्यादा इनका कहना है कि सबसे ज्यादा हनी ये देता है। एक मधुमक्खी होता है जो हम लोग देखते हैं जो पेड़ पे लगता है और एक ये बॉक्स के जरिए जो है ये लोग बॉक्स में इनका जो भी एक जगह होता है, जो फार्म हाउस होता है, वहां पर ये लोग इस मधुमक्खी का उत्पादन करते हैं और इससे जो है वो हनी निकलता है। ये हनी मतलब अच्छा रहता है, जैसा नॉर्मली हनी होता है वो सेहत के लिए। अपने यार के जो है देहाती वाला में वो मिक्स फ्लेवर, ये कब का है वो खोथा, उसमें जितना भी फूल आएगा वो सब कलेक्शन करके रखता है। इसका फ्लेवर अलग अलग होता है, जैसे सरसों का सीजन आया सरसों का निकाले, लीची का सीजन आया लीची का निकाले, जामुन जोमनी का सीजन आया, तो इसका फ्लेवर अलग अलग होता है। फ्लेवर इसका तो ये जो बॉक्सेज है इसमें अलग अलग टाइप्स के होंगे? नहीं, बॉक्स यही रहेगा, मधुमक्खी इसी बॉक्स में रहेगा। ये हनी वाला बॉक्स? हनी का जो है क्वालिटी चेंज होते रहता है, सीजन वाइज सीजन जिस फूल का शहद रहेगा उस हिसाब से मधु रहता है।